तुम्हें ट्रेडर बनना है, तुम्हें, यू। लेकिन क्या ये झेल पाओगे? मैंने लास्ट ट्रेड लिया था 11th ऑफ February लास्ट मंथ। उसके बाद कोई सेटअप नहीं बना डे ट्रेड के लिए, और वो भी एक लॉस था। और आज है 11th ऑफ March, एंड गेस व्हाट, फिर से लॉस। मैंने इतना करेक्ट एक मंथ वेट किया इस ट्रेड के लिए, एंड स्टिल अ लॉस। डू आई लुक वरीड? क्या मेरे शक्ल पे पैनिक दिख रहा है, डर दिख रहा है? नहीं, बिकॉज इट्स अ कंट्रोल्ड लॉस। आज के ट्रेड के बाद बहुत सारे इमोशनल ऑब्जर्वेशंस हैं, तो पहले ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं उसको इमोशनल ऑब्जर्वेशंस आपके साथ शेयर करूंगा। लेट्स गेट ऑन टू द चार्ट्स। वेल, देख सकते हैं मार्केट खुलता है, फिर नीचे जाता है, एंड एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट अगेन व्हाट डू आई लुक फॉर? 4 पॉइंट्स, हाई लो, लोअर हाई एंड हायर लो। सिंपल। आज का सेटअप बना लो से, मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया और मार्केट ऊपर गया। दिस मेक्स इस सप्लाई को इस डिमांड ने ओवर पावर कर दिया। परफेक्ट सेटअप, ऑल कंडीशंस मैच्ड। मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि मैं कौन से ट्रेड्स ले रहा हूं। मैं बस ये शेयर नहीं करूंगा कभी भी कि मैं क्यों सब बाकी के ट्रेड्स इग्नोर करता हूं। दैट इज माई एज। वेल, मैं अपना बिजनेस सीक्रेट क्यों ही शेयर करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि मैंने ये पर्टिकुलर ट्रेड क्यों लिया। और आप देखोगे सब ट्रेड्स विल हैव सेम सेटअप्स। एक डिमांड सप्लाई को डिमांड ने ओवर पावर कर दिया, सेम, एंड ऑल फ्रॉम दीज 4 पॉइंट्स, हाई लो, लोअर हाई एंड हायर लो। आज का सेटअप बना लो से, ये सप्लाई थी, इस डिमांड ने इस सप्लाई को ओवर पावर कर दिया, मेरे सेटअप में परफेक्ट बैठा। ऑफ कोर्स इट्स प्रोबेबिलिटी, तो मैंने ट्रेड लिया और देखते ही देखते 40,000 का लॉस। अब ऑब्जर्वेशन पे ये तो ठीक है, ट्रेड है ये, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, लॉस तो होते रहेंगे, नॉट अ बिग डील। बट अब इसको समझते हैं हुआ क्या। फर्स्ट प्रॉब्लम जो बहुत सारे ट्रेडर्स को फेस करती है, अगर आप ट्रेडर बनने के लिए रेडी हो, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। लास्ट मंथ मैंने 11th को ट्रेड लिया विद अ लॉस, यानी कि February मंथ मैंने कोई पैसे नहीं बनाए, एंड देन मार्च में करेक्ट एक महीने बाद अगेन ऑन 11th मैंने ट्रेड लिया, और वो भी लॉस। सो बेसिकली एक महीना लास्ट February कुछ पैसे नहीं बने, और अभी तक मार्च के अंदर नो मनी, एंड इट्स अ लॉस। यहाँ पे बहुत लोग अपनी स्ट्रेटजी पे डाउट करेंगे। जब पता है दिस इज ऑल जस्ट प्रोबेबिलिटीज, इसको पूरा मुझे एक साल ट्रेड करना, सो व्हाई टू वरी। एंड एनीवेज, हमने जनवरी में अच्छा खासा 2.3 का प्रॉफिट बना लिया था, तो उसमें से अब ये समवेयर अराउंड 190 180 मे बी। अब और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपको समझाता हूँ। आप देखोगे कि जनवरी मंथ वी मेड मनी। जनवरी मंथ हमने 4 ट्रेड्स लिए थे, मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा स्क्रीनशॉट, जिसमें से ओवरऑल मान लो कि हमने अच्छा खासा पैसा बना लिया, विच वॉज 2.4। February we lost, March again अभी तक we are in loss. This is easy to handle, क्योंकि जनवरी पहले इस साल में पैसे प्रॉफिट बन चुका है। अगर आप ट्रेड्स देखो तो जनवरी में 4 ट्रेड्स, February में 1, मार्च में अभी तक 1, तो टोटल 6 ट्रेडिंग डेज। अगर इसको मैं सिर्फ शिफ्ट कर दूं, यानी मान लो ये जो लूजिंग ट्रेड्स हैं, जो ये 3 लूजिंग ट्रेड्स हैं, वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जनवरी मंथ में ही आए होते। वो जो 4 ट्रेड्स हैं उसमें से जो 3 प्रॉफिटेबल है वो छोड़ दो, वो तीनों के तीनों लॉस। श्योर, प्रॉफिटेबल ट्रेड शायद February और मार्च में आते, क्योंकि अरेंजमेंट कैसे भी हो सकता है, February और मार्च में ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आ सकते हैं। लेकिन समझो कि पहले ही लॉस हो चुका होता, तो कितनों को मुश्किल होता ये सेटअप पे स्टिक करने के लिए। आप खुद, अगर मैं लॉस करता जनवरी में, आप खुद मुझे देख के बोलते आई एम द वर्स्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड, बट बिकॉज जस्ट बाय प्रोबेबिलिटीज, मेरा कुछ हाथ नहीं है इसके अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटीज मुझे जनवरी मंथ में पहले प्रॉफिट हुआ, एंड अब February मार्च में लॉस हो रहा है, विच इज सफाइसिंग, द प्रॉफिट उसको झेल रहा है। अब समझ रहे हो क्यों मुश्किल होता है, कैसे ये प्रोबेबिलिटी आपके दिमाग के साथ खेलता है, why it becomes tough to follow your system। लेकिन मुझे पर्सनली 9 साल हो चुके हैं, तो मुझे आदत हो चुकी है इन प्रोबेबिलिटी से डील करने की। आई अंडरस्टैंड ये एक ट्रेड, 2 ट्रेड या 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने का भी गेम नहीं है। मुझे एक स्ट्रैटेजी पूरे 1 साल ट्रेड करनी है, उसके बाद मैं देखूंगा कि इसका कंपाउंडेड रिजल्ट क्या है। तब तक सिंपल, फॉलो माय रूल्स। लॉस तो वैसे भी कंट्रोल में था। सी यू ऑन द नेक्स्ट ट्रेड, बॉस मैन।